तत्पश्चात शंकर जी के प्राण वल्लभा आनंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भृकुटी के बीच में ले गईं। इस प्रकार दक्ष को कुपित होकर सहसा ने अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से देवी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा। तदंतर अपने पति के चरना अरविंदों का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सभी वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसलिए वहां उन्हें अपने पति के चरणों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। हे मुनि श्रेष्ठ, सती का निष्पाक शरीर और उनकी छवि अनुसार योगाग्नि से जर कर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए वो देवतागण आदि ने जब ये घटना देखी तब वो बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वो महान अद्भुत विचित्र और भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे कि हाय, महान देवता भगवान शंकर की परम प्रिय सती ने इस दुष्ट के दुर्व्यवहार से क्रुद्ध होकर अपने प्राण त्याग दिए। ओहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारे चराचर जगत जिनकी संतान है उसी की पुत्री मनस्विनी सती देवी जो सदाई मान पाने के योग्य थी, उनकी ऐसी निरादरा करी जो प्राणों से भी हाथ धो बैठी। भगवान शिव की सती निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही ऐसे विष्णु है। वो प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार ने उसे महान अपयश प्राप्त होगा। अपनी ही पुत्री उसके अपराध से जब प्राण तक त्याग करने को त्याग हो गई, तब भी उस महाभूमि शंकर द्रोही ने जिस समय सभी लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिवजी के पार्षद सती का ये अद्भुत प्राण त्याग देख के क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। एक मंडप के द्वारा खड़े हुए वे भगवान शंकर के समस्त 7,000 पार्षद जो बड़े भारी बलराम थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है, हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गणों के वो सब वीर बारंबार उच्च सुर से हाहाकार करने लगे। हे देवासी, कितने ही पार्षद तो वहाँ शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अपने अत्यंत तीखे प्राण नाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख और हाथ पैर अंगों को आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय तक सती के साथ नष्ट हो गए। वही एक अद्भुत सी बात थी। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वो प्रमथ गण क्रोधित दक्ष को मारने के लिए हथियार लेकर उठ खड़े हुए। हे मुनि, उन आखिरकार उन पार्षदों का वेद सुनकर भगवान विरभु ने एक में विधन डालने वाले का नाश करने के लिए नियत अपहता सुरा रक्षा वेदी सुधा इस अग्नि में आहुति दी। विरभु जी के आहुति देते ही एक कुंड से विरभु नामक सहस्त्रों महान देवता उच्च बड़ प्रबल वीर थे, वो प्रकट हो गए। हे मुनेश्वर, उन सबके हाथों में जलती हुई लकड़ियाँ थीं। उनके साथ समस्त गणों का विदित हुआ और ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन ब्रह्मदेव से संपन्न महावीर विद्वान सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे समस्त गण बिना आदि प्रयास के भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। ये अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्ति की इच्छा से हुई। ये सब देखकर ऋषि इंद्र आदि देवता मुनिगण विषमदेव अश्विनी कुमार और लोकपाल चुप रहे। कोई सब ओर से आ करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे किसी प्रकार ये विधि टल जाए। वे उद्विग्न होकर बारंबार विधन की आपस में ही सलाह करने लगे। ब्रह्मगणों के द्वारा और भगाए जाने से जो भारी परिणाम होने वाला था उसका भली भांति विचार करके उत्तम विधि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो गए। हे मुने, इस प्रकार
दुरात्मा शंकर द्रोही बंधु दक्ष बड़ा भारी विधन उपस्थित हुआ। अध्याय अध्याय समाप्त। अध्याय 30 समाप्त। अब सुनिए अध्याय 31। इस अध्याय में आकाशवाणी द्वारा दक्ष की उनके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं के एक मंडप से निकल जाने की प्रेरणा का वर्णन किया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, इस बीच में वहाँ दक्ष तथा देवताओं आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने ये बात कही, रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार्य पुराण महामूर्ख, ये तूने ये कैसा कर्म कर डाला। हे मूर्ख, शिव भक्त राज दगीची के कथन को भी तूने प्रमाणित नहीं माना, जो तेरे लिए सभी प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। हे ब्राह्मण देवता, जो तुझे दुष्यज्ञशाला से निकल गए, तब भी तूने कुछ मूढ़ ने अपने मन में कुछ न समझा। उसके बाद तेरे घर में मंगलमयी सती देवी सदा पधारी, जो तेरी अपनी पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परमादर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की, यह क्या कर दिया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ ऐसा समझ के तू व्यर्थी घमंड में भरा रहता है, और इसीलिए तुझ पर मोह छा गया था। वे सती देवी ही सब पुरुषों की आराध्य देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वे समस्त पुण्यों का फल देने वाली हैं, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर की आधे अंग में निवास करने वाली हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करती हैं। वे ही महेश्वर की शक्ति हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार के मंगल देती हैं। वे सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती हैं, मनमांचित फल देती हैं, और वे ही समस्त उपद्रवों को नष्ट कर डालने वाली देवी हैं। वे सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती हैं। वे ही पराशक्ति और क्रोध और मोक्ष प्राप्त करने वाली परमेश्वरी हैं। वे सती ही जगत पूजन देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली हैं। वे जगत माता सती भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि और सूर्यदेव आदि के भी जननी मानी गई हैं। वे सती ही अब धर्म और दान आदि का फल देने वाली हैं। वे ही शंभु शक्ति महादेवी हैं और दुष्टों का हरण करने वाली परावर शक्ति हैं। ऐसी महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूर्ख दुराचारी है। भगवान शिव ही सत्य स्वामी और प्रापर परमेश्वर हैं। इस समस्त देवताओं के सम्मुख और सभी का कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं, और इन्हीं के साथ साथ कार्य के अभिलाषा लेकर योगी लोग योग साधना में प्रकट होते हैं। अनंत धन दान और यज्ञ आग सबसे महान फूल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं, और वे ही समस्त विद्याओं के पति और सब कुछ करने में समर्थ हैं। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल हैं। दुष्ट दक्ष, तूने उनकी शक्ति का आज उपकार नहीं किया, इसीलिए इस यज्ञ का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्तियों की पूजा न करने से मंगल होगा ही, और तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। श्रेष्ठ नाग अपने शस्त्र अपने मस्तक पर और गले में धारण करते हैं, जिनकी चरणों की रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति देवी थी, जिनके करण चमलों का निरंतर ध्यान और साधक पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्म तत्व प्राप्त हुए हैं। उन्हीं भगवान शिव के प्रिय पत्नी सती देवी थी, जिनके चरण कमलों को निरंतर ध्यान कर और साधक पूजन कर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त हुए। वे भगवान शिव संपूर्ण जगत के पिता हैं, और सती स्वरूपा देवी जगत की माता हैं। रे मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता का सत्कार नहीं किया तो तेरा कल्याण कैसे होगा। तुझ पर दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया है।
और तुझे विपत्तियां टूट पड़ी हैं, क्योंकि तूने उन भगवान शंकर और सती का आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभू का पूजन ना करके तूने कल्याण का भागी हो सकता हूँ? ये तूने कैसा कर्म है? ये आज तेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। देख, इन देवताओं में से कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा? मुझे तो ऐसा कोई देवता दिखाई नहीं देता। यदि देवता तेरी सहायता करेंगे तो जल भी आग से खेलने वाले पतंगों के समान खुद ही नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाएगा, तेरे यज्ञ का नाश हो जाएगा। या जिससे तेरे सहायक हैं वे भी आज शीघ्र ही जल के भस्म हो जाएंगे। दुराचारी दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं वो समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए तेरी सहायता से विरत हो जाएंगे। समस्त देवताओं इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, अन्यथा सभी लोगों का सभी प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्य सब मुनि और नाग आदि भी सब इस योग से निकल जाएं, नहीं आप सभी लोगों का सर्वप्रथम नाश हो जाएगा। वे श्री हरि और विधाता आप लोग भी इस एक मंडप से निकल जाइए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, संपूर्ण एक शाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कह के सबका कल्याण करने वाली वो आकाशवाणी मौन हो गई। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे विदेवसी नारद, उन आकाशवाणी सुनकर सारे देवता आदि देवता भयभीत हो गए। उनके मुख से कोई बात ही नहीं निकली। वे इस तरह से खड़े और बैठे रह गए जैसे मानो उन पर विशेष मोह छा गया। प्रभु के मंत्र बल से भाग जाने के कारण जो वीर नष्ट होने से बच गए थे वो भगवान शिव की शरण में चले गए। उन सभी ने अमित तेजस्वी भगवान रुद्र को भली भांति सादर प्रणाम करके वहाँ यज्ञ में जो कुछ भी हुआ रहा था उसकी सारी घटना कह सुनाई। कह गणों ने कहा, हे महेश्वर, दैत्य बड़ा दुराचारी और घमंडी है। उसने देवी सती का अपमान किया और देवताओं ने उनका आदर नहीं किया। अत्यंत गर्व से भरे हुए उस दुष्ट दक्ष ने आपके लिए यज्ञ में भाग भी नहीं लिया, दूसरे देवताओं के लिए दिया और आपके विषय में उच्च सुर से दुर्वचन कहे। हे प्रभु, यज्ञ में आपका भाग न देखकर देवी सती कृपित हो गई और पिता के बार बार निंदा करते हुए उन्हें तत्काल अपने शरीर को योग अग्नि द्वारा जला के भस्म कर दिया। ये देखकर 10,000 से अधिक पार्षद लज्जावश शस्त्रों द्वारा अपने ही अंगों को काट काट के वहाँ मर गए। श्रेष्ठ हम दक्ष पर क्रोपित हो उठे और सभी को भय पहुँचाते हुए उस यज्ञ का विध्वंस करने के लिए क्रोपित हो गए, परंतु विरोधी विभु ने अपने प्रभाव से हमें त्रिकाश कर दिया। हम उनके मंत्र बल का सामना नहीं कर सकते। हे प्रभु, हे शंभु, वे ही हम लोग आज आपकी शरण में आए हैं। दयालु, वहाँ प्राप्त हुए भय से हमें आप बचाइए, हमें निर्भय कीजिए। हे महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि से सब लोगों ने घमंड में आकर तुम्हारा विशेष रूप से अपमान किया है। हे कल्याणकारी शिव, इस प्रकार हमने अपना सभी देवी का और मूढ़ बुद्धि वाले दक्ष आदि का भी सारा वृतांत कह सुनाया। अब आपकी जैसी भी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, अपने पार्षदों की ये बात सुनकर भगवान शिव ने वहाँ की सारी घटना को जानने के लिए शीघ्र ही तुम्हारा सुमरन किया। और हे देवासी, तुम दिव्य दृष्टि से संपन्न हो और तुम भगवान के सुमरन करने से तुम भी वहाँ पहुँचे और शंकर जी को बलपूर्वक प्रणाम करके खड़े हो गए। भगवान शिव ने तुम्हारी प्रशंसा करते हुए तुमसे दक्ष यज्ञ में गई हुई सती का समाचार और दूसरी घटनाओं को पूछा। हे पार्थ, शंभु के पूछने पर शिव जी ने मन लगाए हुए इस प्रकार से तुमने शीघ्र ही वो सारा वृत्तांत कह सुनाया जो दक्ष यज्ञ में वहाँ घटित हुआ था। हे मुने, तुम्हारे मुख से निकली हुई बात सुनकर उस समय महान राजा प्रकार संपन्न शंभु रुद्र ने बड़ा भारी प्रकट उत्पन्न किया। लोग संहारकारी रुद्र ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे रोषपूर्वक उस पर्वत के ऊपर दे मारा। मुने, भगवान शंकर के ऐसा करने से उस जटा के 2 टुकड़े हो गए और महाप्रलय के समान हो गए। देवासी, उस जटा के पूर्व भाग से महाभयंकर महाबली
प्रकट हुए, जो समस्त शिव गणों के अगुआ हैं। देवमंडल को सभी ओर से व्याप्त करके उससे 10 अंगुल अधिक खड़े हो गए। फिर देखने में प्रलय अग्नि के समान जान पड़ रहे थे। उनका शरीर बहुत ऊंचा था। वे 1000 भुजाओं से युक्त थे। उन सर्व समस्त माँ क्रोधपूर्वक प्रकट हुए निस्वार्थ थे। 100 प्रकार के 13 प्रकार के सन्निपात लोग पैदा हो गए। हे पार्थ, उस जटा के दूसरे भाग से महाकाली, जो बड़ी भयंकर दिखाई देती हैं, वे करोड़ों भूतों से गिरी हुई थी। जो जुर पैदा हुए वे सब के सब शरीरधारी, क्रूर और समर्थ लोगों के, वे अपने तेज से प्रज्वलित हो सब और दाह उत्पन्न करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे। वीरभद्र वार्तालाप करने में बड़ा कुशल थे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर परमेश्वर को प्रणाम करा। हे महारथी, सोम, सूर्य, अग्नि को 3 नेत्रों के रूप में धारण करने वाले भोलेनाथ को शीघ्र ही हमें बताइए, मुझे इस समय कौन सा कार्य करना चाहिए। हे ईशान, क्या आप मुझे एक क्षण में सारे समुद्र को सुखाना है या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को उखाड़ना है। ब्रह्मर, मैं तो एक ही क्षण में ब्रह्मांड को भी भस्म कर डालूं और इस समय देवताओं मनुष्यों को जला के रास कर दूं। हे शिव शंकर, क्या मैं समस्त लोगों को उलट पुलट कर दूं, ये संपूर्ण प्राणियों का विनाश कर डालूं। हे महेश्वर, आपकी कृपा से कहीं कोई ऐसा कार्य नहीं है जो उससे मैं ना कर सकूं। पराक्रम के द्वारा मेरी समानता करने वाला वीर में कभी हुआ है ना कभी होगा। हे शंकर जी, आप किसी तिनका को भी भेजते तो वो भी बिना किसी क्षण भर में बड़े से बड़े कार्य सिद्ध कर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे शंभु, यदि भी आपकी लीला मात्र से सारा काल सिद्ध हो जाता है, तो फिर भी जो मुझे भेजा जा रहा है या मुझ पर आपका अनुग्रह ही तो है। हे शंभु, मुझ में भी जो ऐसी शक्ति है वो आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। हे शंकर, आपकी कृपा के बिना किसी मुझे शक्ति नहीं हो सकती। वास्तव में आपकी आज्ञा के बिना कोई तिनका भी बिल्कुल हिलाने में समर्थ नहीं है, ये निसंदेह कहा जा सकता है। हे महादेव, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे अपनी अविष्टकारी सिद्धि के लिए मुझे आप, हे शंभु, मेरे दाएं अंग बारंबार फड़क रहे हैं, इससे सूचित होता है कि मेरी विजय अवश्य होगी। अतः हे प्रभु, मुझे भेजिए। ने शंकर जी, आज मुझे कोई अद्भुत पूर्ण और विशेष हर्ष उत्साह का अनुभव हो रहा है और मेरा चित्त आपके चरण कमलों में लगा रहता है। अतः तब तक मेरे लिए शिव परिणाम का विस्तार होगा। हे शंभु, आप शिव की आधार हैं। जिसकी आप में सुगरण भक्ति है उसे सदा विजय प्राप्त होती है और उसी का दिनों दिन शुभ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उसके ये बात सुनकर सर्व मंगला के पति भगवान शिव बहुत संतुष्ट हुए और वीरभद्र तुम्हारी जय हो ऐसा आशीर्वाद देकर वो फिर बोले, महेश्वर निधा, मेरे पार्षदों में से श्रेष्ठ वीरभद्र ब्रह्मा का पुत्र दक्ष बड़ा घमंड हो गया है। अतः इन दिनों वो विशेष रूप से मेरा विरोध कर रहा है। दक्ष इस समय एक एक करने के लिए उद्यत है। तुम याद परिवार उस यज्ञ को भस्म कर दो तो शीघ्र ही मेरे स्थान पर लौट आओ। यदि देवता, गंधर्व या शिव अन्य कोई तुम्हारा सामना करने के लिए उत्पन्न हो तो मुझे आज ही शीघ्र ही भस्म कर देना। बगीची की दुलाही मेरी शपथ का उल्लंघन देवता आदि वहाँ ठहरे हुए हैं, उन्हें तुम निश्चय ही प्रयत्न पूर्वक जला के भस्म कर देना। जो मेरी शपथ का उल्लंघन करे, गर्भयुक्त होकर वहाँ ठहरे हुए हैं, वो सब के सब मेरे द्रोही हैं। अतः उन्हें अग्निमयी माया से जला डालो। दक्ष की एक शाला में जो अपना पत्नियों और साधुत उत्पन्न के साथ बैठे हैं, उनको सबको जला के भस्म कर देने के बाद फिर शीघ्र ही लौटाना। तुम्हारे वहाँ जाने पर ऋषभ देव आदि गण भी अगर सामने आकर तुम्हारी सादर स्तुति करें तो भी तुम उन्हें शीघ्र ही आपकी ज्वाला से जला के उसके बाद ही उन्हें छोड़ना। ये वीर वहाँ दक्ष आदि सब लोगों को पत्नी और बंधु बांधुओं सहित जो आकर कलशों में रखे हुए जल को निंदा पूर्वक पी जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद,
जो वैदिक मर्यादा के काल के शत्रु सबके ईश्वर हैं, वे भगवान रुद्र रोष से लाल आंखें किए हुए महावीर भद्र से ऐसा कहकर मौन हो गए। 32वां अध्याय समाप्त हुआ। अब सुनिए 33वां अध्याय। कनक गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए स्थान, दक्ष तथा देवताओं के अपशगुन और उत्पात सूचक लक्षणों का दर्शन और भय होना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महेश्वर के इस वचन को सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया और तत्पश्चात उन देवादिदेव शूली की आधार उनके आज्ञा को शूली पूर्वक आधार कर वहाँ से दक्ष के उसके एक मंडप और चले। भगवान करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो कि प्रलय तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी वीर समतगण वीर आगे और पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीर पुत्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सबका स्वरूप रुद्र के ही समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समानी वेशभूषा धारण करे हुए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक सहस्त्र भुजाएं थीं, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई दे रहे थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 से भी जोते जागते थे, जो प्रयत्न पूर्वक उस रथ को खींच रहे थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सी सादुल मद और सहस्त्रों हाथी उस रथ के पार साथ रक्षा कर रहे थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, वैष्णवी, इन नवदुर्गाओं के साथ समस्त भूतगणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चले। डाकनी, सांकनी, भूत प्रेत, भूया, पुष्पान, अर्पत, जटा, ब्रह्म राक्षस, धैर्य तथा क्षेत्रपाल ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन और दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनियों का मंडल भी शोषित दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार कोटि कोटि गण और विभिन्न प्रकार के गणादि वीरभद्र के साथ चल दिए। उस समय धैर्यों की गंदी ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींग बजने लगे। हे महादेव, सेना सहित वीरभद्र के यात्रा के साथ बहुत सकून होने लगा। इस प्रकार जब किरमत वीरभद्र ने प्रस्थान किया तो उधर दक्ष और देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवासी एक विध्वंस की सूचना देने वाले उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं भुजा और बाईं जंघा फड़कने लगी। हे पार्थ, बाईं अंगों का फड़कना और दोनों प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिनमयी अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गईं। सूर्य मंडल चितकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वो भयंकर जान पड़ रहा था। बिजली और अग्नि के समान तारे टूट टूट के गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे। इसी बीच में वहाँ आकाशवाणी प्रकट हुई, जो कि संपूर्ण देवताओं और विशेषताओं की दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महामूढ़ और पाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुम्हें महान दुख प्राप्त होगा, जो कि अब किसी प्रकार से टल नहीं सकता। आप यहाँ तेरा हाहाकार भी सुनाई नहीं देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, आकाशवाणी की यह बात सुनकर और अच्छा सूचित लक्षणों को देखकर दक्ष देवता दूसरे देवता आदि को भय प्राप्त होने लगा। उस समय दक्ष मनी मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की शरण में गए। वे भय से अधीर होकर उन्होंने सजन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे और कहा, प्रजापति दक्ष बोले, हे देवादिदेव,
हे हरे, हे विष्णु, दीन बंधुओं हित आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। हे प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपके कर्म हैं और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार से सादर प्रणाम करते हुए दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका मन भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट आ गई थी, उन प्रजापति दक्ष को उठा के और उनकी बात सुन के भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव जी का सिमरन किया। अपने प्रभु और महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का सुमरन करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, हे दक्ष, मैं तुमसे पते की बात बता रहा हूँ, तो मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। मेरा ये वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हित का है, महामंत्र के समान सुखदायक होगा। दक्ष, तुम्हें कौतुक का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की। ईश्वर की अवहेलना से सारे कार्य सवेत निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पद पग पर भी विपत्ति आती है। जहाँ अपूजित पुरुषों की पूजा होती है, पूजनीय पुरुषों की पूजा नहीं होती, उनका अपमान किया जाता है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय, ये 3 संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। इससे संपूर्ण प्रयत्न से भगवान का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे ऊपर ये महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु को आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण ये संकट आया है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। ये मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वे चुपचाप पृथ्वी पर खड़े हो गए। उसी समय भगवान रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ योग स्थल में जा पहुंचे। वे सबके सब बड़े शूरवीर, निर्बल तथा बहुत बड़े पराक्रमी थे। भगवान शंकर की आज्ञा से आए वे उन गणों की संख्या बहुत थी। वे वीर श्रोमणी रुद्र सैनी जोर जोर से श्रीनाद करने लगे। उनके महानाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से ढक गया और सातों देवता अत्यंत भय से व्याकुल हो गए। पर्वत, वन और कानों सहित कांपने लगे तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वाला आ गई। इस प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना के दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वे अपनी स्त्री को साथ लेकर भगवान विष्णु के चरणों में दंड के भागी गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैंने इस यज्ञ का आरंभ किया है। सब कर्म की शुद्धि के लिए आप ही संभाल लेते। हे विष्णु, आप तो कर्मों के साक्षी तथा यज्ञ के प्रतिपालक हैं। हे आप वेदों के धर्म ब्रह्मा जी की रक्षा करें। हे प्रभु, आपको मेरे भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्वक बातें सुनकर भगवान विष्णु उस समय शिव से विमुख दक्ष को समझाने लगे और बोले, हे दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जो धर्म प्रपालक, जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है, वो तो सर्वयोग विख्यात है। परंतु दक्ष, जो कुछ भी कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के चेतन नमी शरण में जो अद्भुत घटना घटित हुई थी, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा है क्या? तुम अपनी बुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान तुम्हारी भगवान रुद्र से सहायता करने में समर्थ है? तुम्हारी रक्षा किसी को भी न तो परंतु तुम्हारी जो रक्षा करने को तैयार होता है वो अपनी बुद्धि का परिचय देता है। गुरुमते, क्या कर्म है और क्या अनकर्म है, ये तुम नहीं समझ पा रहे हो। केवल कर्म ही कभी भी कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है, उसी पर दुख स्वयं सब कर्म समझो। भगवान शिव के दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने वाला शक्ति वाला है ही नहीं। जो शांत हो
ईश्वर में मन लगा के उनकी भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल उस कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनेश्वरवादी हो जाता है या ईश्वर को नहीं मानते हैं, वे शतकोटि कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। फिर वे कर्मवास में बड़े विचित्र अगले जन्मों में नरकों की यात्रा ही करते रहते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ कर्म के ही स्वरूप का आश्रय लेने वाले होते हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ ही पहुँचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधन अग्नि से प्रकट हुए हैं। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक यही हैं कि हम लोगों के विनाश के लिए आए हैं, और इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी कार्य क्यों ना हो, इनके लिए कुछ भी असत्य नहीं है। दक्ष ये महान सामर्थ्यशाली वीर हैं, सब देवताओं को अवश्य जला के शांति होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मैं धर्म से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करते हुए जो वहाँ पर ठहरा हुआ है, तो उसके कारण तुम्हारे कष्ट का सामना करना पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे। वीरभद्र के साथ शिवगणों की सेना का समुद्र उमड़ाया और समस्त देवताओं गणों ने उन्हें देखा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, उस समय देवताओं के साथ शिवगणों का घोर युद्ध प्राप्त हुआ। उसमें सारे देवता पराजित हुए और भागने लगे। वे एक दूसरे के साथ छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। उस समय केवल महाबली इंद्र आदि लोकपाल उस संग्राम में धैर्य धारण करते उस सत्तापूर्वक खड़े रहे। तब इंद्र आदि सभी देवता मिलकर उस संग्राम दंड में बृहस्पति जी को नमस्कार करके पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरुदेव विष्णुदेव, हे पार्थ, हे महाप्राज्ञ, हे दयानिधि, शीघ्र ही बताइए, हम जानना चाहते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। उनकी ये बात सुनकर बृहस्पति जी ने कीर्तन पूर्वक भगवान शंभु का सिमरन किया और ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहा, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कुछ भी कहा था वो इस समय घटित होगा। मैं इस समय उसी को स्पष्ट कर रहा हूँ, सावधान होकर सुने। समस्त कर्मों का फल देने वाला जो कोई ईश्वर है, वो कर्ताकारी आशु लेता है। कर्म करने वाले पुण्य इस कर्म का फल देता है, जो कर्म करता ही नहीं उसको फल देने में वो भी समर्थ नहीं है। अतः जो ईश्वर को जानकर उसका आश्रय लेकर सत्कर्म करता है, उसी को उस कर्म का फल मिलता है। ईश्वर द्रोही को कभी फल नहीं मिलेगा। ना मंत्र, ना औषधियाँ, ना समस्त, ना लौकिक पुरुष, ना कर्म, ना वेद व ना पूर्व, ना पृथ्वी, ना नाना वेदों से अन्याय शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं। ऐसा प्राचीन विद्यालय में अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण देवता 10,000 बार स्वाध्याय करते भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। ये महास्तुति करने वाले अवश्य भगवान शिव की अनुग्रह से भी शांत और निर्विकार उत्तम दृष्टि से सदा शिव का सदा साक्षात्कार हो सकता है। हे, क्या कर्तव्य है, क्या अनकर्तव्य है, इसका लोचन करना अजडिश होने पर मैं जो इसमें सिद्धि का उत्तम अंश है उसी का प्रति पावन करूँगा। तुम अपने हित के लिए ध्यान दे के सुनो। हे इंद्र, तुम लोकपालों के साथ आज नादान बनकर दक्ष युग आ गए। यहाँ क्या पराक्रम करोगे। भगवान रुद्र जिसके सहायक हैं, ऐसे परम क्रोधी रुद्रगण ये यज्ञ में विधन डालने के लिए आए हैं और ये यज्ञ में विधन डाल के ही रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ कि इस यज्ञ के विधन का निवारण करने के लिए तुम में से किसी के पास भी सर्वथा कोई उपाय है ही नहीं। बृहस्पति जी के ये बात सुनकर देवराज इंद्र सहित समस्त लोकपाल गण बड़े चिंता में पड़ गए। तब महावीर रुद्रगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने मन ही मन भगवान शंकर का सिमरन करके इंद्र आदि लोकपालों को डांटा। उसके पश्चात रुद्रगणों के नायक वीरभद्र ने रोष में भरकर तुरंत ही संपूर्ण देवताओं को तीखे बाणों से घायल कर दिया। उन बाणों की चोट खाकर इंद्र आदि समस्त सुरेश्वर भागते हुए 10 दिशाओं में चले गए। जब लोकपाल चले गए, देवता भाग खड़े हुए तो वीरभद्र अपने गणों के साथ युद्धशाला के समीप गए। उस समय वहां पर विद्यमान समस्त ऋषि अत्यंत भयभीत होकर परमेश्वर से
रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा नतमस्तक हो गए। शीघ्र ही बोले, देव देव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, आप दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप ही यज्ञ हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक आपका परम रूप और अंग है, आप यज्ञ के रक्षक हैं। आप अतः आप दक्ष यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपके सिवा कोई दूसरा इसका रक्षक नहीं है। प्रभु श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, विषयों का ये वचन सुनकर समस्त भगवान विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने की इच्छा से चले। नारायण श्री हरि को और देख, वीरभद्र जो पीर कल्पों से घिरे हुए थे, वे श्रद्धा में भगवान विष्णु को डांटने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, वीरभद्र की ये बात सुनकर बुद्धिमान देवासी विष्णु वहाँ प्रशंसा पूर्वक हंसते हुए बोले। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे वीरभद्र, आज तुम्हारे सामने जो कुछ कहता हूँ उसे सुनो। मैं भगवान शंकर का सेवक तो हूँ, मगर पुत्र कर्म कांड में श्रेष्ठ हूँ मैं। इसमें मूर्खता बस पहले मुझसे बारंबार अपने यज्ञ में चलने की प्रार्थना की। मैं इसलिए चला आया। भगवान महेश्वर भक्त के अधीन रहते हैं। दक्ष मेरा भक्त है, इसलिए मुझे यहाँ आना ही पड़ा। रुद्रदेव के क्रोध से उत्पन्न हुए हैं वीर, तुम रुद्रदेव स्वरूप हो, उत्तम प्रताप के आश्रय हो। मेरी प्रतिज्ञा सुनो, मैं तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता हूँ, तुम मुझे रोको। परिणाम वही होगा जो होने वाला है। मैं पराक्रम करूँगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीर हंस के बोला, आप मेरे प्रभु के प्रिय भक्त हैं, ये जान के मुझे बड़ी प्रशंसा हुई। इतना कह के गणनायक वीरभद्र हंस पड़ा और विनय से नतमस्तक होकर बड़ी प्रशंसा के साथ श्री विष्णु से कहने लगा। वीरभद्र ने कहा, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा लेने के लिए इस समय यथार्थ बात कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे हरि, जैसे शिव हैं वैसे ही आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ही शिव हैं, ऐसा वेद कहते हैं, और वेदों का ये कथन शिव जी के आज्ञा के अनुसार ही है। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा से हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। फिर भी मैंने जो बात कही है, फिर इस बात के अनुरूप है। आप मेरी हर बात को अपने प्रति भाव से कही हुई समझिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, वीरभद्र का ये वचन सुनकर भगवान श्री हरि हंस पड़े और इसके ये हित वचन बोलने लगे, हे महावीर, तुम मेरे साथ विषय होकर युद्ध करो। तुम्हारे अस्त्रों से शरीर पर भर जाने पर मैं अपने आसन खो जाऊंगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु शांत हो गए और युद्ध को के लिए कमर कसकर खड़े हो गए। वहाँ खड़े वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए। नारद, वीरभद्र में और विष्णु भगवान में घोर युद्ध हुआ। अंत में वीरभद्र ने भगवान विष्णु के चक्र को स्तंभित कर दिया और शाम धनुष के 3 टुकड़े कर डाले। तब मेरे द्वारा और सरस्वती द्वारा भेजे हुए श्री विष्णु ने महान गणनायक वीरभद्र को ऐसे ही तेज से संपन्न जान के वहाँ से अंतर ध्यान होने का विचार किया। दूसरे देवता भी ये जान गए कि जो सती के प्रति अन्याय हुआ है, उसी के प्रति ये भारी अन्याय है। दूसरों के लिए संकट का सामना करना अत्यंत कठिन है। ये जान के वे सभी देवतागण अपने स्वतंत्र शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। मैं भी पुत्र के दुख से पीड़ित होकर इस लोक में चला आया और अत्यंत दुख से आतुर होकर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर मुनियों सहित समस्त एक के आधार रहने वाले देवता शिव गणों द्वारा पराजित होकर भाग गए। उस महामंत्र को देखकर विध्वंस जान के यह एक भी अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके वहाँ से भागा। मृग के रूप में आकाश की ओर भागते हुए देख वीरभद्र ने उसे पकड़ लिया और उसका मस्तक काट डाला। उन्होंने फिर देवताओं के अंग भंग कर दिए और सबको मार डाला। प्रतापी भद्र ने दरबू को उठा के पटक दिया और उनकी छाती को पैर से दबा के उनकी दाढ़ी मूछ नोच डाली। चंड ने बड़े ऊषा के दांत उखाड़ दिए
क्योंकि पूर्व काल में जिस समय महादेव जी को दक्ष के द्वारा गालियां दी जा रही थी, उस समय वे दांत दिखा के हंस रहे थे। नंदी ने भृगु को रोष पूर्वक पटक मारा और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, क्योंकि जब दक्ष शिव जी को श्राप दे रहे थे उस समय वे आंखों के संकेत से अपना अनुमोदक श्वेतक कर रहे थे। वहाँ रुद्रगण नायकों ने स्वा दक्षिणा देवी की बड़ी दुर्दशा की। वहाँ जो मंत्र दूसरे लोग थे उनका भी बहुत तिरस्कार किया। ब्रह्मपुत्र दक्ष भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छुप गए। वीरभद्र उनका पता लगा के उनके बलपूर्वक पकड़ लाया, फिर उनके दोनों गाल पकड़ के उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से दक्ष का सर अभेद भी हो गया था। इसमें जब वीरभद्र को ज्ञात हुआ कि संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से इनके मस्तक का भेदन नहीं हो सकता, तब उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रख के दबाया और दोनों हाथों से गर्दन मरोड़ के तोड़ डाली। फिर शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को बड़नाक वीरभद्र ने अग्नि कुंड में ही डाल दिया। जैसे ही सूर्य ग्रहण अंधकार नाश करके अरुण होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष उनके यज्ञ का विध्वंस करके तिरस्कारी होकर तुरंत ही वहाँ से उत्तम कैलाश पर्वत को चले गए। वीरभद्र को काम पूरा करके आया देख के उन पर से मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें वीर अध्यक्ष बना दिया। ज्ञात भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ की। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आगे वीडियो का इंतजार आप जरूर करें।